मुजफ्फरनगर में पेट्रोल के दामों में लगातार चौथी बार हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल पंपों पर पहुंचे लोगों के चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। किसी ने सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई तो कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से ही इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के पेट्रोल पंपों पर उस वक्त निराशा और नाराजगी का माहौल दिखाई दिया जब पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। कई लोग कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने साफ कहा कि अब महंगाई ने जिंदगी को बोझ बना दिया है। लोगों का कहना था कि रोजमर्रा का खर्च पहले ही आसमान छू रहा है, ऊपर से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। किसी ने कहा कि घर चलाएं तो कैसे चलाएं, तो किसी ने कहा कि अब गाड़ी निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है। पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं बल्कि आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों, राशन और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जनता का निचोड़ करने में लगी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की एक महिला नेता कभी गैस सिलेंडर के 1 रुपए बढ़ने पर भी सड़क पर उतर आती थी, लेकिन आज पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और भाजपा नेताओं की आवाज बंद हो गई है। कटारिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष अगर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता है तो प्रशासन उन्हें रोक देता है और कार्यालयों में कैद किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और जनता आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। लगभग 2 हफ्ते में चावा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से पेट्रोल गिरवा रहे हैं, पहले हम 200 रुपये गिरवाया करते थे, अब 50 का 100 का पेट्रोल गिरवा रहे हैं और कुछ भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मीडियम आदमी पे परेशानी को देखा जाए। एक तो कारोबार नहीं है, दूसरा ये रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं थोड़ा सा रेट पे कंट्रोल किया जाए। लगभग 2 हफ्ते में चावा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं क्या माल में क्या होगा? माल ये दिखाया जा रहा है सर, डेली दिन पर दिन महंगाई सिर पर हो रही है। राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि चुनाव के बाद आपके ऊपर एक महंगाई का गिरफ्त छोड़ने वाला है। राहुल गांधी जी की बात पूरी हो चुकी है। 2 हफ्ते में चावा पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं और आगे क्या? ये तो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि एकदम जहर ना दे, थोड़ा जहर दे। आज 2 बढ़ा दो, कल को 4 बढ़ा दो, तो तुम्हें एहसास नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे महंगाई पर कंट्रोल करें, अन्य बेरोजगारी तो बढ़ी गई, रोजगार खत्म है। पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, आम आदमी क्या सोचें? आम आदमी बहुत परेशान है। ये इतने रेट बढ़ने चाहिए, आम आदमी बहुत परेशानी में है। गैस का रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा रेट 7-8 रुपये लगभग बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। गरीब आदमी को बहुत प्यारी मार पड़ रही है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है देश भाजपा सरकार नहीं चला रही है, ये देश तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। जैसा वे चाहेंगे देश में ऐसा होगा। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। पहले आप जितना फ्यूल खर्च करते थे, आप सोच सकते करना पड़ता है? हाँ, सोच समझ के करना पड़ रहा है। कमाई खत्म हो चुकी है, कमाई है नहीं, तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है। गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये कहना चाहिए हम कि जनता पे ध्यान दें। जनता बहुत परेशान है। डीजल पेट्रोल के रेट कम करें, गैस के रेट कम करें। किस तरह से देखते हैं क्या? देखिए, गैस सिलेंडर, पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक से तो ये जैसे टैक्स के जरिए या पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएगी। क्या गरीब आदमी की जेब पर क्या पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ता है। किस तरह से पहले कितना खर्च करते थे? नहीं, देखिए आम आदमी पे तो अगर 1 रुपया भी बढ़ रहा है उसका भी फर्क पड़ रहा है ना, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए वो होता है। वो तो एक बजट लेके चल रहा है, यहाँ उसमें वो बजट के भारी पड़ने लगता है। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं आम आदमी के लिए, जो गरीब मजदूर आदमी है, जो बिजनेसमैन लोग वो है, उनको क्या पड़ता है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोच समझ के दिया गया कदम है, क्या गवर्नमेंट को वैसे करना चाहिए। लोड होगा या कंडीशन होगी
कि 2-3 महीने से 4 महीने से रेट को रोक के रखा था। पेट्रोल और डीजल पर लगभग 10 दिन में 4 बार रेट बढ़ चुके हैं। इस तरह से देखते हैं क्या फर्क पड़ा है? जी बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस पर तो जो है तुम लगा लो पेट्रोल डीजल जो इतना महंगा हो रहा है। हमारे इधर तो मिल भी रहा है, दिल्ली यूपी में तो, महाराष्ट्र साइड में तो है ही नहीं डीजल कहीं भी। क्या हो रहा है, कितने हो रही है? अब तुम लगा लो 55,000 रुपये का डीजल मिल रहा है, इसमें क्या करें, भाड़े कुछ है नहीं, भाड़ा इतना कम है और डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है हमारा तो। अब मालिक लोग क्या करें बेचारे, किस्त आ रही ऊपर तक, किस्त नहीं भरे जा रही लोगों पे, इतना कर्जा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है। डीजल पेट्रोल कहाँ से ले हुए बताओ। हम ले रहे हैं जो डीजल पेट्रोल डीजल पर लगभग जो है 4 बार रेट बढ़ चुके हैं अभी में। किस तरह से देखते हैं, क्या क्या? इतनी दिक्कत आ रही है जी। अगर मान लो यहाँ से गाड़ी भर के महाराष्ट्र में चले गए हम, तो एक तो हमें यहाँ से डीजल लेना पड़ेगा, उधर तो डीजल मिलना हो गया बंद बिल्कुल। उधर अगर डीजल भी देवे कच्चे माल की गाड़ी को, हमारी गाड़ी कच्चे माल की जी, इसे डीजल दोगे वे 100 लीटर। अब बताओ 100 लीटर में गाड़ी कैसे चक्कर मारेगी और कैसे हम इस गाड़ी की किस्त दोगे। अब भी हम इस गाड़ी की एक किस्त बाउंस करके चला रहे क्या जी वजह है? डीजल के कारण। जब हमारी गाड़ी को डीजल नहीं मिलने का और रेट नहीं मिल रहा है, एक तो भाड़ों भाड़े के रेट है कम और डीजल के रेट बढ़ रहे ज़्यादा, इसीलिए किल्लत हो रही है जी। और पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ने से पहले भाड़े मिलते थे आपको? पेट्रोल मिलने डीजल मिलने से पहले जी भाड़े मिले थे, लेकिन क्या नाम ले रहे, डीजल के तो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं जी, घट ही नहीं रहे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर 98 रुपये तलक का हमने खरीद लिया। बताओ, अभी भी यहाँ 95 रुपये खरीदा हमने, और महाराष्ट्र में खरीदा जी हमने 98 रुपये लीटर, अब से एक रात 24 घंटे पहले। आपने क्या भाड़ा ही बढ़ाया गाड़ी का? भाड़ा कुछ नहीं बढ़ा जी, भाड़े तो और कम हो रहे, यानी आपकी इनकम कम हो रही है? इनकम कम हो रही है जी, और डीजल के रेट हो रहे ज़्यादा, इस मारो हम अपनी गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे, जो सच्चाई है। ज़्यादा पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या करें? सर ये तो देश की समस्या है, इस समस्या के साथ चलना पड़ेगा, हमें भी देश के साथ ही चलना पड़ेगा। अपने घर पे है, लेकिन जो है महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो है गरीब जनता पे ही मार पड़ रही है। थोड़ा तो अंशिका। क्या करते हैं? 2 हफ्ते में लगभग 4 बार पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं, कितना फर्क पड़ रहा है? काफ़ी फर्क पड़ रहा है, सैलरीज तो उतनी नहीं बढ़ रही, बट पेट्रोल के रेट एकदम बढ़े ही जा रहा है, तो इट्स नॉट गुड। मतलब मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बुरा है। पेट्रोल डीजल और गैस, तो जैसे पहले खर्च करते थे आप, मतलब पहले पेट्रोल थे, अब कितना आप पहले कितना यूज़ करते थे, अब क्या कम? हाँ, थोड़ा तो फर्क है, लाइक 108 के लगभग चला गया है, अभी 102 है। मतलब बाहर बैंगलोर वगैरह में तो 108 जा चुका है, तो गवर्नमेंट से कुछ करना चाहिए, इस तरह से रेट बढ़ रहा है। उनको देखना चाहिए सब कुछ, लाइक सबका सोचना चाहिए, मिडिल क्लास का परेशानी हो रही है जी। पहले हम मुजफ्फरनगर आए थे यहाँ से 500 का 300 का तेल डलवाना था, 500 का डलवाना पड़ रहा। महंगाई से तो फर्क चाहिए। पहले कितनी राइड करते थे आप? पहले हमारी गाड़ी 50 किलो 70 किलो की चलती थी, अब तेल फालतू हो गया, हाँ सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब भी आना नहीं, बहुत देखभाल करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट से क्या? गवर्नमेंट से ये कहना है तेल महंगाई सकती हो, तेल सकता हो, तो सबका ही फर्क पड़े तेल से, ये कहना है। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल डीजल बढ़ चुके हैं आप? देखिए, पहली बात तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में हमारे जो न्यायदा हमारे नेताजी है राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी सरकार ऐसा करेगी, और जो उनकी भविष्यवाणी की थी उन्होंने, वो बिल्कुल सत्य हो रही है। और पेट्रोल, गैस और इसके डीजल के बारे में हमें जो पैसे बढ़े हैं उसके बारे में हमें ज्ञापन देना था, एक विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन यहाँ की मोदी और योगी सरकार ने हमें वो भी नहीं करने दिया, और हमें हमारे कार्यालय में कैद करके रखा, और ज्ञापन भी हमारे कार्यालय में लिया है। देखो, ये तो फंडामेंटल राइट है हर आदमी को विरोध प्रदर्शन करने का, और हम हो रहा है कि कांग्रेस को तो विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे। आप जैसे सज्जन मीडिया के लोगों की वजह से जो हमारी थोड़ी बहुत बात बताई जा रही, आप, और मैं तो फिलहाल मीडिया की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया के लोग भी अब कुछ जनता के मुद्दे उठाने लगे। क्या लगता है, क्या वजह है कि आपको विरोध प्रदर्शन शुरू करना?
नहीं, वजह तो आप दिख रहा, जनता त्रस्त है। भाई रोज पेट्रोल डीजल पे भाव बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार में कभी अगर 1 रुपया भी बढ़ता था तो एक बीजेपी की नेता थी, नाम तो मैं उनका लेना नहीं चाहूंगा, आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी वो। लेकिन आज रोज गैस पर, पेट्रोल पर, डीजल पर भाव बढ़ रहा है। लेकिन हमें तो विरोध प्रदर्शन का भी मौका नहीं दे रहे हैं, हमें कार्यालय में जाकर कैद कर दे रहे, एक तरीके से जैसे कोई मुलजिम हो। नहीं, हम एक विपक्ष पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और हम जाना चाहते हैं जनता के बीच में। मैं तो आप लोगों का फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आप मेरे पास है और मेरी बात और मेरी पार्टी की बात उठाने के लिए मुझे मौका दिया। भाई ये तो आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं, ये डर नहीं रही। 2027 में बीजेपी की यूपी से विदाई है, ये आप लिख कर रख लो, ये बात सत्य है। क्योंकि जिस तरीके से जनता त्रस्त है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इससे मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ 2027 में बीजेपी की विदाई है यूपी से।